आना होगा। Yeah, your day 12 mirror work exercise. Your day 12 mirror work exercise. What is the greatest fear you are experiencing now? Write it on a post-it note and stick the note on the left side of your mirror. Acknowledge this fear. Tell it, I know you want to protect me. I appreciate that you want to help me. I thank you. Now, I let you go. I release you and I am safe. Then take the sticky note, rip it up, and toss it in the trash or flush it down the toilet. However, you get rid of the fear, the point is to release it. हाँ, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक जो पोस्टेड स्लिप होती है येलो कलर की, उसमें अभी इस वक्त जो आपको फियर है, वट एवर फियर इज दैट, जो भी इस टाइम आपको जिस चीज से आपको डर लग रहा है, कोई भी ऐसा फियर, आपने उसको लिखना है और उसको क्या करना है, आपने मिरर में, बाथरूम मिरर, जो भी मिरर आप रेगुलरली यूज कर रहे हो, उसके लेफ्ट साइड में लगाना है। तो लेफ्ट साइड में लगा के आपने उसकी तरफ, उसमें देखते हुए बोलना है, बिकॉज आपको याद, आपको ये वाली अफर्मेशन याद नहीं होगी, इसलिए आपको ये सब उसको देखकर बोलना, उस फियर को देख के बोलना है कि उसको आपने क्या बोलना है, आई नो यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट मी, क्योंकि हमने पढ़ा समझा पहले कि जो भी फियर आता है वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आता है। तो यू जस्ट टेल दैट फियर, आई नो यू हैव कम टू प्रोटेक्ट मी, आई अप्रिशिएट दैट यू वांट टू हेल्प मी, मैं जानती हूँ या मैं जानता हूँ तो मुझे हेल्प करने चाह रहा है, मुझे ऐसी सिचुएशन से बचाना चाह रहा है, मुझे प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, एंड आई थैंक यू नाउ, आई थैंक यू फॉर दैट, बट नाउ आई लेट यू गो, मुझे पता है तुम ये सब करने आए हो, बट मैं अब आपको जाने के लिए कह रही हूँ, आई रियली वॉन्ट यू टू गो, आई रिलीज यू एंड आई एम सेफ। अब मैं आपको रिलीज करती हूँ, इस फियर को मैं रिलीज करती हूँ, मैं सेफ हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। और ये कहते हुए आपने उसको उतारना है स्टिकी नोट को, और उसको टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे करके, आपने उसको छोटे छोटे टुकड़े करके आपने उसको फ्लश में डाल के फ्लश कर देना है, जैसे जब भी मेट में करीना कपूर से शाहिद कपूर ने कराया था। तो आपने वो करना है ताकि आप उसको रिलीज कर दें। आप चाहें तो उसको जला भी सकते हैं, आप चाहें तो उसको डस्टबिन में भी फेंक सकते हैं। द ओनली पर्पज इज टू रिलीज इट फ्रॉम योर सिस्टम। जब आप ऐसे एक्शन करते हैं तो आप उसको अपने आप से रिलीज कर रहे हैं। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1। हाँ जी, पॉइंट नंबर 2। Look in the mirror again and repeat these affirmations. I love and trust. Love and life take care of me. I am one with the power that created me. I am safe. All is well in my world. ओके, जब हम मिरर वर्क शुरू किया, हमने किस बारे में बात किया? वी टॉक्ड अबाउट लविंग आवरसेल्फ, राइट? एंड वी हैव आल्सो रियलाइज्ड इट कि जहां पर लव का फीलिंग आएगा, वहां पर कोई नेगेटिव फीलिंग रह ही नहीं सकता। ना फियर रह सकता है, ना कोई लिमिटिंग बिलीफ रह सकता है, ना नेगेटिव सेल्फ टॉक रह सकता है, बिकॉज एक जगह पर एक ही चीज रह सकती है। कहते हैं ना, एक एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। सो इसी तरह से एक एक टाइम पे एक जगह पे एक ही चीज रह सकती है, या तो फियर रह सकता है या लव रह सकता है। जैसे फियर अगर आप देखें तो इमोशंस का पूरा स्पेक्ट्रम देखें, फियर इज ऑन द वन साइड एंड लव इज ऑन द अदर साइड। तो पूरे स्पेक्ट्रम में दोनों दोनों कोनों पे है ना। जैसे हम दिल्ली में भी रहते हैं तो एक साउथ दिल्ली, एक नॉर्थ दिल्ली है, एक ईस्ट दिल्ली, एक वेस्ट दिल्ली है। तो वो एकदम स्पेक्ट्रम अगर आप देखो पूरे दिल्ली का टोपोग्राफी देखो, तो एक कोना और दूसरा कोना। सो सिमिलरली फियर एक कोना है और लव दूसरा कोना है। And since we are working on love, and you say that I love you and I trust you, and हमने ये भी बोला कि जहां पर फियर होता है वहां ट्रस्ट नहीं होता। That means we don't trust ourselves and we don't trust the life. We don't trust the power which has created the life. वहीं पर फियर होता है। तो जब आप ये अफर्मेशन करोगे, आई लव एंड ट्रस्ट, मैं मैं प्यार करती हूँ और ट्रस्ट करती हूँ, किसे? लव एंड लाइफ टेक केयर ऑफ मी। जिसने मुझे ये जिंदगी दी है, उसने मुझे प्यार भी दिया है,
और उसने मुझे जो जिंदगी दी है वो ही इस जिंदगी का मालिक है और वही इस जिंदगी को चला रहा है। और आई ट्रस्ट एंड लव दिस लाइफ, क्योंकि दिस लाइफ इज टेकिंग केयर ऑफ मी। अब आप मुझे बताएं, क्या आप अपनी धरती का, आकाश, ये सब क्या है? ये यूनिवर्स की चीजें हैं ना, 5 तत्व जो हमारा ध्यान रख रही हैं, जो हमारे शरीर के अंदर भी हैं। तो ये किसने बनाई है? ये उस पावर ने बनाई है ना, जिसका हम एक हिस्सा है। When you start trusting it, because that is taking care of itself, वो अपने आप हमारी लाइफ का ध्यान रख रही है ना। पौधे देखो, आप पौधों का भी ध्यान रखते हैं, पौधों को पानी मिलता है, धूप मिलती है, तभी वो पनपते हैं। तो अगर वो पावर है जो हम सबका ध्यान रख रही है, तो आई ट्रस्ट दैट एंड आई लव दैट इट इज टेकिंग केयर ऑफ मी। जब मैं ट्रस्ट करती हूँ तो मुझे फियर क्यों होगा ना? मुझे पता है इट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, एंड देन आई एम वन विद द पावर क्रिएटेड मी। और मैं उस 5 तत्वों के साथ, या मैं उस परमात्मा के साथ, या मैं उस सोल के साथ, मैं उसको ट्रस्ट करती हूँ, मैं उसके साथ वन हूँ। एक्चुअली में तो हम इस दुनिया में आए इसीलिए हैं कि हम उसके साथ एक हो सकें। पर हमारी जो इतनी परतें हैं ना हमारे ऊपर, ये जो हमने चढ़ा रखी हैं, वो हमें उस तत्व से मिलने नहीं देती है जो हमारे अंदर ही है। But when we start doing this affirmation, I am one with the power that created me, तो कहीं ना कहीं हमें वो ट्रस्ट उस रचयिता पे आ जाता है कि वो is taking care of me. Yeah, I am safe and all is well in my world. You know, when COVID was happening and दुनिया भर के लोग बीमार हो रहे थे, so the only thing I used to say, and I used to say for Vanita also, that we both are protected and we are safe. And thank God, we never had any problem. Both of us never had any problem. And it is all because I'm so grateful to that power within me, you know, जो मेरे अंदर है, वो परमात्मा का अंश, जिससे मैं कनेक्ट करके कहती थी that we are safe, we are protected. So you can say the same thing, जब भी आपको डर लगे, that you are safe, you are protected, and all is well in your world. एक तरीका है डर डर के जियो, हाय क्या होगा, कल क्या होगा, बच्चे बाहर गए हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, लड़कियों को शाम को इतनी देर से बाहर नहीं भेजना चाहिए, अभी तक आई नहीं है, मुझे इतनी चिंता हो रही है। यहाँ तो आप ये कर सकते हो, यहाँ यू कैन स्टार्ट सेइंग ऑल इज वेल इन माय वर्ल्ड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई ट्रस्ट लाइफ। या हाँ जी, हाँ जी, पढ़े। Now, look in the mirror and observe your breathing. We often hold our breath when we are frightened. If you are feeling threatened or fearful, consciously breathe. Take a few deep breaths. Breathing open the space inside you. That is your power. It straightens your spine, open your chest, and gives your tender heart room to expand. ओके, तो आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा ना कि जो सांसें हैं वही हमारी जिंदगी का क्या बोलते हैं उसको यार, तभी तो हम उसको प्राणायाम बोलते हैं ना, कि हमारी हमारी जिंदगी का मूल मंत्र है, प्राण शक्ति है, हमारी प्राण शक्ति है, वायु हमारी प्राण शक्ति है। आपने देखा जब किसी को बहुत डर लगता है और किसी को पैनिक अटैक आता है तो उसकी सांस रुक जाती है, वो सांस नहीं ले पाता। और अगर आपने देखा हो तो लोग ये बोलते हैं लंबी सांस लो, सांस ले, सांस ले। छोटे बच्चे भी जब डरे होते हैं तो बोलते हैं सांस ले, टेक अ डीप ब्रेथ, लंबी सांस ले, गहरी सांस ले, बोलते हैं ना। And I don't know whether you've seen the serials or movies and all. Movies में भी होता है, serials में भी होता है कि जब किसी को ज्यादा डर लगा होता है, बच्चे को डर लगा है किसी को, तो वो घबराहट में सांस ही नहीं ले पा रहा होता, तो उसको कहा जाता है सांस ले, गहरी सांस ले, लंबी सांस ले। तो अगर आपको डर लग रहा है और आपकी सांस जो रुक रही है, तो आपको एक ही काम करना है, आपको यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रेथ, लंबी गहरी सांस लें, हल धीरे धीरे उसको निकालें, फिर से लंबी गहरी सांस लें। डू इट एटलीस्ट 3 times।
क्योंकि जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी प्राण शक्ति है, तो हमारे प्राणों को वो चलाती है। तो जब भी हमें डर लगता है तो हमारे प्राण रुकना शुरू हो जाते हैं। तो उस टाइम पे अगर आप लंबी सांस लेते हो, गहरी सांस लेते हो, तो एक, आप अपनी प्राण शक्ति को ऊर्जा दे रहे हो। नंबर 2, जब आप सांस गहरी लेते हो तो आप अपने पूरे फेफड़ों को फुला रहे हो, आपके पूरे लंग्स में ऑक्सीजन जा रहा है। और जब पूरे आपके ऑक्सीजन जा रहा है तो वो ऑक्सीजन जो है आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। द अदर थिंग इज, जब आप पूरा गहरा सांस लेते हो तो यू एक्चुअली अपने शोल्डर्स को थोड़ा पीछे करते हो। आप गहरी सांस लेते हो तो आप अपनी रीढ़ की हड्डी को भी सीधा करते हो। जब भी आप लंबी गहरी सांस लोगे, आपकी छाती जो है वो चौड़ी होगी, फैलेगी, आपके शोल्डर्स थोड़े से पीछे जाएंगे एंड आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो जाएगी। एंड स्पाइन इज हमारा वो है ना, कहते हैं, क्या बोलते हैं, बैकबोन तो बोलते ही हैं, अदरवाइज भी बोलते हैं कि हमारी पूरी बॉडी का आधार है वो। हमारी पूरी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर उसी पे खड़ा हुआ है और हमारी सारी नस नाड़ियां उसी से निकलती हैं। तो अगर हम उसको स्ट्रेट रखते हैं तो हमारी पूरी बॉडी में, स्पाइन में भी और हर नस में ऑक्सीजन का सप्लाई जाता है। या इट ओपन्स योर चेस्ट, मैंने बोला आपको, एंड आपके दिल के पास की जो जगह है वो भी फैलती है और आपके दिल को पूरी तरह से धड़कने का मौका मिलता है। सो इट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। या एंड जैसे ही आप लंबी सांस लेते हो, गहरी सांस लेते हो, तो आप शांत हो जाते हो। तभी तो प्राणायाम कराते हैं। लंबी गहरी सांसें क्यों कराते हैं? क्योंकि जब आप लंबी गहरी सांसें लेते हो तो आप काम हो जाते हो, क्योंकि आपका ध्यान अपनी सांसों पे होता है और इधर उधर नहीं भाग रहा होता, किसी फियर में या किसी डर में नहीं जाएगा। तो आप कॉन्सेंट्रेटेड होते हो सिर्फ अपनी सांस पे, तो आप काम डाउन हो जाते हो। जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं वो रुक जाते हैं और आप सिर्फ फोकस कर रहे हो अपनी सांस पे। तो जब भी ऐसी कोई घबराहट हो, आपकी सांस रुकने लगे, तो ओनली थिंग यू नीड टू डू इज स्टार्ट ब्रीदिंग, टेक deep breaths which will help you. हाँ जी। Continue breathing naturally and observing your breaths. As you do this, repeat these affirmations. I love you. I love you and really love you. I trust life. Life gives me everything I need. There is nothing to fear. I am safe. All is well. हाँ, तो जब आपने ये डीप ब्रेथ्स ले लिए, उसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट सेइंग दिस अफर्मेशन, आई लव यू, आई लव यू जगजीत, आई लव यू, आई रियली लव यू, आई ट्रस्ट लाइफ, लाइफ गिव्स मी एवरीथिंग आई नीड, there's nothing to fear, I am safe, all is well. तो 3 Idiots में भी देखा ना, वो ऑल इज वेल बोलता तो सब ऑल इज वेल ही हो जाता है। तो इफ यू स्टार्ट सेइंग ऑल इज वेल, थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग। जब भी डर किसी चीज को लेके डर लगे तो सीधा अपना राइट हैंड रखो अपने लेफ्ट हैंड पे और स्टार्ट सेइंग ऑल इज वेल। इतना तो कर ही सकते हो। हाँ जी, पढ़े। The power is within you. Your journaling exercise for day 12. Write down your greatest fear under the following headings: family, health, career, relationship, and finances. ओके, तो आपने क्या करना है, अपने जर्नल में आपने लिखना है कि ऐसे कौन कौन से फियर्स हैं इन सब एरियाज में आपके लिए। हेल्थ को लेके आपको क्या फियर है? हो सकता है आपको हेल्थ को लेके फियर हो कि अरे ओल्ड एज में क्या होगा, पता नहीं मेरी हेल्थ ठीक रहेगी नहीं रहेगी। करियर को लेके हो सकता है, यार इतने सारे लोगों की जॉब्स जा रही है, कहीं मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी। रिलेशनशिप को लेके हो सकता है मेरा पति मुझे छोड़ के किसी सेक्सी सी लड़की के पीछे तो नहीं चला जाएगा, या मेरे रिलेशनशिप, मेरा भाई मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगा। जैसे होता है ना, लोगों को प्रॉपर्टी को लेके भी होता है, यार ये प्रॉपर्टी के चक्कर में हमारे रिश्ते ना बिगड़ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। एंड फिनेंसेस को लेके क्या हो सकता है कि यार मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मेरा आगे
बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना है, कैसे होगा, इतना पैसे कहाँ से आएंगे, तो वो फियर है। तो जो भी फियर्स हैं आपके इस एरिया में, हेल्थ के एरिया में, करियर के एरिया में, रिलेशनशिप के एरिया में या फिनेंसेस के एरिया में, आपने वो सब लिखने हैं। तो आप पहले हेल्थ लिख लो, उसके आगे क्या क्या फियर्स हैं, देन राइट करियर, उसके आगे क्या फियर है, देन रिलेशनशिप, हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी फियर्स है सब लिख देना, है ना, फिनेंसेस को लिख के भी। हाँ जी। Then write one or more positive affirmations for each fear you लिस्टेड। listed. हाँ You listed. For example, if you wrote, I am afraid, I will get sick and I won't able to take care of myself. Then an affirmations might be, I will always attract the people I need. Attract all the help I need. हाँ, तो अगर हो सकता है आपको हेल्थ को लेके लगता हो यार कल को क्या होगा, अगर मेरी तबीयत खराब होगी तो मैं तो अपना ध्यान नहीं रख पाऊंगी, या मेरा कोई ध्यान नहीं रखने वाला, तो उसके आगे आपने एक अफर्मेशन लिखना है। अफर्मेशन जैसे ये हो सकता है, आई विल ऑलवेज हैव पीपल अराउंड मी टू हेल्प मी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैंने अभी घर में प्रोग्राम कराया, तो मेरे जो फ्रेंड्स हमेशा मेरे साथ होते हैं उनमें से कोई भी नहीं आया, एंड बट स्टिल देयर वर पीपल, सब कुछ हो गया आराम से। सो स्टार्ट राइटिंग सच अफर्मेशंस व्हिच गिव यू पावर, है ना, पॉजिटिव पावर दे आपको, ऐसा लिखना है। हाँ जी। Your heart thought for day 12, I am always perfectly protected. Okay, so close your eyes, put your right hand on your left chest में रखो अपने, take a deep breath and say it thrice. I am always perfectly protected. I am always perfectly protected. I am always perfectly protected. I am always I am perfectly always protected. perfectly protected. Yes. हाँ जी पढ़े। Remember, when a fearful thought comes up, it is just trying to protect you. Tell the fear, I appreciate that you want to help me. Follow that with an affirmation to address that particular fear. Acknowledge and thank the fear, but don't give it power or importance. हाँ, सो सबसे पहले तो उस फियर को एक्नॉलेज करना है कि हाँ मुझे ये फियर आ रहा है, उससे डरना नहीं है, उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर वो फियर आ रहा है तो उसको पहले एक्नॉलेज करना है, हमेशा ही सबसे पहले एक्नॉलेज करना है, उसको आइडेंटिफाई करके एक्नॉलेज करना है कि हाँ मुझे ये फियर आ रहा है। फिर उसको क्या कहना है, आपने उसको बोलना थैंक यू, आई नो you want to protect me and you want to help me, I acknowledge you for that, thank you so much for that। बट उसके बाद उसके साथ नहीं चल देना है कि वो फियर है तो मैं फियर का हाथ पकड़ के चल दूं, नो, उसको जाने दो, उसको पावर नहीं देनी है आपने, ना उसको इंपॉर्टेंस देनी है, उसको थैंक यू बोल के बाय बाय कर दो, एंड देन स्टार्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड से आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम परफेक्टली प्रोटेक्टेड, आई एम ऑलवेज परफेक्टली प्रोटेक्टेड। और उस जगह पे खड़े होके मिरर के सामने बैठ बोल के ये बोलना है आपको, और उसको बाय बाय करके भेज देना है, उसके साथ नहीं जाना है, सिर्फ एक्नॉलेज करके थैंक यू बोलना है। ये चीज याद रखना, ठीक है। जो भी फियर है उसको एक्नॉलेज करना है कि हाँ मैंने जान लिया कि तू फियर है मेरा, और तू मुझे बचाना चाह रहा है, मेरी हेल्प करना चाह रहा है, आई गेट दैट, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अब आप जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं अपना जो लाइफ है मेरा मेरा ध्यान रख सकती है, एंड आई ट्रस्ट माई लाइफ, और मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, बस इतना ही करना है। हाँ जी, योर मेडिटेशन फॉर टुडे। Your day 12 meditation, creating a safe and loving world. Okay, everybody sit straight, close your eyes, put your hands on your lap. Hello. हाँ जी, शुरू करें। Think of today and every day as a time of learning, a new beginning. It is an opportunity to change and grow, to open your consciousness to a new level and consider new ideas and new ways of thinking, to
Envision the world we dream of living in. Our vision helps to create the world. Come with me as we see ourselves and our planet in new and powerful ways. Envision a world where everyone has dignity, where everyone, no matter what race or not or nationality, feels empowered and secure. See children everywhere being treasured and valued as all child abuse disappear. See schools using their precious time to teach children important things like how to love themselves, how to have relationships, how to be parents, how to handle money, and be secure financially. Then see all the sick people being made well again, disease becoming a thing of the past as doctors learn to keep people healthy and vital. See pain and sufferings disappearing, and hospitals being turned into apartment buildings. Envision all the homeless taken care of and jobs available for everyone who want to work. See prisons building self-worth and self-esteem in guards and prisoners alike, releasing responsible citizens who love life. See churches removing sin and guilt from their teaching and supporting their members in expressing their divine magnificence and finding their highest good. See governments really caring about the people with justice and mercy available to all. See honesty and fairness returning to all businesses and as greed become unknown. See men and women empowering one another to living dignity as all acts of violence and eliminated. See pure water and nourishing food and clean air being the norms for all of us. Now, let's walk outside and feel the clean rain as as it stops cloud fade away and we see a beautiful rainbow as the sun comes out. Notice the clean air, smell its freshness, see sparkling water in the stream and lakes, notice the lush vegetation, dense forests, abundant flowers, and fruits and vegetables available to everyone. All over the world, see everyone enjoying peace and plenty with harmony among all people. As we lay down our arms and open our hearts, see judgment, criticism, and prejudice becoming old fashioned and fading away. See borders crumbling, separation disappearing. See us all becoming one truly brothers and sisters who care about one another. See the planet, our Mother Earth, healing the whole natural disaster dis, dispensing as the earth breathes, a sign of relief and peace region. Think about other positive things you would like to see happening on this planet. As you continue to hold these ideas in your mind and envision them, you are helping to create this new, safe, and loving world. Yeah, thank you so much, Kanchan, for reading this. Yes. Okay, so anybody wants to say anything before we say bye? Manisha, want to say anything? Am I audible? Yes, you are audible. हाँ, एक्चुअली मुझे पहले कुछ शेयर करना था. बोलो, अभी कर लो. हाँ, जब भी हम पढ़ रहे थे ना मिरर वर्क, when we say I am one with the power that created me, जब आप कह रहे थे कि 5 तत्वों की बात कर रहे थे कि
that higher power is there. Yeah. So I was relating it to my experience every time when my son was young, and कभी वो कहीं दूर चला गया खेलने, मुझे दिखाई नहीं देता था कहाँ है, ऐसी चिंता होती थी। फिर अचानक से अंदर से आवाज आती थी कि आप देख रहे हो, मुझे पता है आप देख रहे हो, जहाँ मैं नहीं पहुंच सकती वहां आप पहुंच सकते हो। और इतने में वो कहीं आसपास ही आ जाता था, यहाँ बहुत देर हो गई है लौटा नहीं है, इतने में घंटी बजती थी और वो आ जाता था। जैसे ही उसकी शरण ले लेते थे ना, तो तुरंत जवाब मिल जाता कि हाँ मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। हाँ, that's what once we start trusting that power, everything is taken care of. तो वो जो fear है वो इसीलिए ना क्योंकि हम trust ही नहीं करते हैं। हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, सब करते हैं, but we don't trust. We don't trust the process of life. We don't trust that power. Yeah. याद दिलाना है अपने आप को। Yes. Thank you. So thank you so much, everybody, for being in the session, and thank you for reminding me to at least record the इतना तो mirror work record. exercise and the practice and all, so that others could also do it. So, and from tomorrow onwards, I'll be also a little cautious. And in Thank case you so much, ma'am. and in case I forget, तो आप लोग please मुझे remind करा देना कि मैम recording Ma'am? on है। हाँ जी बोलो मंजू। मैं हाँ मैं कह रही हूँ मैं जैसे मुझे जाना होता है तो मैं अपने आप लीव हो सकती हूँ ना, कि मुझे आपको पता मतलब आप जा मेडिटेशन सकते हो, आपने पहले से ही बोला हुआ है, you can just ज्यादा है तो चैट में लिख के जा सकते हो, just check, right? ठीक है। आज तो क्योंकि और वो मैम एक दोबारा चीज से इसीलिए आज- थोड़ा, नहीं तो कल तो सही टाइम पे हो गया था। हाँ आज वो दोबारा से पढ़ने के चक्कर में थोड़ा डिले हो गया ना। चलो। जी पहले वाली आप कह रहे थे ना रिकॉर्डिंग जो पहले कई Okay. करी हुई है, वो आप मैं ये डालेंगे? कहती हूँ मैडम, आज आपने शेयर की थी ना शुरू में एक बात कि जब मैं आपको फर्स्ट टाइम मिली थी ना, हेलो हाँ जी हेलो हाँ एक सेकंड बस एक चीज मैं कह रही मैडम, आपसे मैं जब फर्स्ट टाइम मिली थी ना, तो सेम यही फीलिंग आई थी जो आपने शेयर की। आज मुझे मतलब इस अब मतलब पता लग गया कि ये फीलिंग हमें क्यों आती है। आज क्लेरिफाई हो गया आपसे बताने से। मैं एक टाइम आपसे मिली थी ना 2 मिनट के लिए, तो बस इतनी ही बात कर पाई थी और उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अब Yeah. पता लग गया जो हमारे अंदर बिलीव है वही हमारे सामने यस आ जाता वही है। रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू एवरीबॉडी। Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Thank you.